श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केडीएस न्यूज में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार किसी नए विषय पर आपसे रूबरू होता हूं, तो इस बार जो हमारा विषय है वो बेहद खास है क्योंकि वो आपकी जरूरतों से जुड़ा हुआ है। हम आज बात करेंगे आपके भूलने पर। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश शुक्ला सर। हम उनसे जानेंगे इस बीमारी के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं पहले कि जो आज एक खास दिन है, ये दिन क्या है और इस पर विशेष क्या है? आज जैसे कि 21 सितंबर है, 21 सितंबर जो वर्ल्ड अल्जाइमर डे में मनाया जाता है या राष्ट्रीय डिमेंशिया दिवस। ठीक है, डिमेंशिया जो है एक प्रकार की याददाश्त संबंधित बीमारी है जो बुजुर्ग लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। और अल्जाइमर डिजीज जो है एक प्रकार की डिमेंशिया है जो सबसे ज़्यादा व्याप्त है बुजुर्गों में। 60 से 65 साल की आयु के जो है लोगों में अल्जाइमर डिजीज के मरीज ज़्यादा पाए जाते हैं। युवाओं में सर जो भूलने की आदत होती है, बेसिकली देखा है मोबाइल, पर्स, रुमाल रख दिया, कहीं भूल गए, याद ही नहीं आ रहा है, बहुत प्रयास करते हैं। ये क्या है, इस कैसे निजात पाई जा सकती है? युवाओं में जो आजकल नॉर्मल फॉरवर्डफुलनेस बोलते हैं कि जल्दी चीज़ें रख के भूल जाते हैं। युवाओं में जैसे आपके तनाव ज़्यादा है, चिंताएँ ज़्यादा हैं, अत्यधिक एंग्जाइटी या अवसाद के पेशेंट्स होते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, तो ये भी याददाश्त संबंधित चीज़ों पे बताते हैं कि चीज़ें रख के भूल जाते हैं। तो अत्यधिक तनाव की वजह से मेन चीज़ है कि युवाओं में आजकल जो है एकाग्रता की कमी है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो जहाँ एकाग्रता की कमी होगी वहाँ पर याददाश्त संबंधी चीज़ें युवा ज़्यादा आजकल कंप्लेंट करते हैं। सर, अगर बुजुर्गों की बात करें तो जो बुजुर्गों में इस तरह की बीमारी होती है तो क्या बेहतर इलाज क्या है, कैसे उससे निजात पा सकते हैं? बुजुर्गों में पहली बात तो इस प्रकार के बुजुर्गों को हमको शुरुआती दौर में ही लक्षणों को पहचान के डॉक्टर को दिखाना है और उसमें कुछ डिमेंशिया से संबंधित दवाई जाती है जिससे बीमारी की रफ्तार को हम लोग रोक देते हैं। बाकी बुजुर्गों का खान पान, समय सारणी और बुजुर्गों को चीज़ों को क्लू देना, हमेशा टाइम के बारे में बताना, उनके कपड़ों के बारे में बताना, कपड़ों में हमेशा नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें प्रिंट करवाना या जेब में रख देना, जिससे कि कहीं अगर बुजुर्ग खो जाते हैं या कहीं उनको चीज़ें पहचानने में दिक्कत होती है उसके आधार पे समाज की मदद कर सकते हैं। नौकरी को लेकर सर जो आजकल युवा परेशान है, कोरोना काल में डिप्रेशन हो जाते हैं, मानसिक रोगी बन जाते हैं, क्या इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत बेहतर बचाव के लिए तो है कि तनाव का जो समय है, तनाव सबके लिए है, उसमें मिल बांट के बात करना है। ठीक है, समय एक जैसा नहीं रहेगा, समय बीतेगा कोरोना का, इसमें आपसी समन्वय और आपसी कम्युनिकेशन, परिवार में, दोस्तों में, माता पिता के साथ बैठ के बात करना, तनाव कैसे कम किया जाए, खान पीन, और सबसे अच्छी चीज़ है जिससे तनाव का टाइम समय है कि लोग अपने आप को नशे से दूर रखें। ऐसा नहीं कि नशे की तरफ हटे जाए, नशा जो है तनाव को थोड़ा कम करता है, ऐसे प्रतीत होता है लोगों को है। तो लोग इस समय स्ट्रेस में, तो लोग नशे की तरफ ना जाएँ, नशे से दूर रहें, परिवार के साथ समय बिताएं। कठिन टाइम है मगर खत्म होगा। दोस्तों, कठिन समय है, खत्म हो जाएगा। आपने देखा कि भूलना भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आसानी से उसका इलाज किया जा सकता है। बेसिक देखा गया कि कुछ युवाओं में भी छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाना, मोबाइल कहाँ रखा है, घड़ी कहाँ रखती है, रुमाल नहीं है जेब में, इसको सर कैसे पहचाने? क्या ये वही बीमारी है या कुछ और है? जो युवापन में जो बीमारियां होती हैं जिसमें लोग जल्दी भूलने की बात कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो डिमेंशिया। स्यूडो मतलब नकली याददाश्त से संबंधित बीमारी, डिमेंशिया मतलब याददाश्त से संबंधित बीमारियां, उसके आगे सब लगा स्यूडो। तो स्यूडो डिमेंशिया का प्रमुख कारण अवसाद है। जो प्रातः डिप्रेशन या एंग्जाइटी के पेशेंट्स होते हैं या जो अत्यधिक चिंता के पेशेंट्स होते हैं, उनमें हमेशा एकाग्रता की कमी महसूस होती है मरीज को। तो मरीज एक जगह पे चीज़ें कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, उसी को वो भूलने के रूप में महसूस करता है, चीज़ें भूल जाते हैं। समस्या भूलने की वहाँ समस्या नहीं है, वहाँ पे मरीज एक जगह पे ध्यान अपना केंद्रित नहीं कर पा रहा है, उसको हम कहते हैं कि हम भूल जाते हैं चीज़ें। तो ये घबराहट के पेशेंट, एंग्जाइटी के पेशेंट, अवसाद के पेशेंट्स या अत्यधिक जो चिंता तनाव जो पेशेंट रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनमें ये भूलने की समस्या होती है। इसका सर इलाज अगर बात करें तो क्या? इसका इलाज है जिसे इसमें इलाज दो तरीके से होता है। ज़्यादा अगर याददाश्त भूल रहे हैं बात में तो हम लोग पेशेंट को एसेस करते हैं। अगर अवसाद या एंजाइटी के पेशेंट्स हैं तो उसमें एंटी डिप्रेशन की दवाओं से पेशेंट को बहुत फायदा होता है और उनकी भूलने की क्षमता बढ़ता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर दवाओं का सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी हद तक मरीज बेहतर कंडीशन में आ जाता है। बहुत बेहतर। सर, वर्तमान समय में युवाओं के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है
कहीं ना कहीं वो परेशान है। आपने अपने नए नए सब्जेक्ट या किसी कोई नौकरी ना मिलने से, या क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी बहुत से लोग नौकरी चली गई, जॉब चली गई, कमाई का स्रोत नहीं है, ऐसे लोग भी सर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वो जान नहीं पा रहे कि हमें दिक्कत क्या है, तो और भी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं डिप्रेशन के कारण, कई ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों की। तो सर बेसिकली इसके लिए क्या करें, इससे निजात पाने के लिए क्या किया जा सकता है बेहतर तरीके से? डिप्रेशन के पेशेंट्स पहली बात तो अपने वो लक्षण को पहचाने की बीमारी क्या, ठीक है। डिप्रेशन में कभी कभी शारीरिक लक्षण लेके पैदा होता है, जैसे कि अत्यधिक थकावट, अनिद्रा, ठीक है, शरीर में दर्द, सर में दर्द, बदन में दर्द, काम करने की अनिच्छा और शरीर में ऊर्जा और उत्साह की कमी। ये अगर प्रमुख लक्षण है कोई अवसाद के लक्षण है। इसमें मनोचिकित्सक से कंसल्ट करिए, दवाई लीजिए, घर में रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, अनुलोम विलोम करिए, योगा एक्सरसाइजेस है, खाना नियमित करिए। और परिवार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें परिवार में संवाद की बहुत आवश्यकता है। कम्युनिकेशन परिवार में, बच्चों में, माँ बाप में, अपनी बीवी में और अपने मित्र जो आपकी मदद कर सकते हैं, उनमें संवाद बनाना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो कहीं ना कहीं बीमारी पनपेगी। सर लास्ट सवाल, जो कोरोना काल चल रहा है इससे जुड़ा हुआ कि बचाव के लिए जो मानसिक रोगी को क्या कर सकते हैं? मानसिक रोगी, एक तो मानसिक, ये कोरोना दो तरीके से लोगों को अटैक कर रहा है। एक तो शारीरिक बीमारियाँ, दूसरा मानसिक बीमारियाँ, कि कहीं कोरोना हमको ना हो जाए। मरीज हमारे पास आते हैं, अत्यधिक सैनिटाइज यूज़ कर रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, उनको डाउट है कि हमको ना हो जाए। दूसरी प्रकार की मानसिक बीमारियाँ जैसे OCD है, उसके पेशेंट OPD में बहुत आ रहे हैं। पेशेंट को भय रहता है कि बीमारी हमको ना हो जाए, तो बार बार वो सैनिटाइजर हाथ धोता रहता है। तो मानसिक रोगियों के तो बहुत ज़रूरी है कि पहली बात तो मैंने नियमित दवाई जो चल नहीं चलते रहे, अत्यधिक घबराएं नहीं और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज़ करें और दूरियाँ बनाएं, तो कोरोना से बच सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कोरोना उनको हो जाएगा। थैंक यू सर। दोस्तों, जैसे कि आपने जाना कि भूलना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, समय पर अगर इलाज कराए तो बहुत हद तक, काफ़ी हद तक वो सही हो सकता है। वृद्धों में होने वाली बीमारी है तो उससे आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आज अच्छे इलाज, अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं हमारे पास। दोस्तों, अगली बार किसी नए विषय पर, किसी नए सब्जेक्ट पर आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका देव श्रीवास्तव आपसे फिर में रूबरू होगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।